लेक्चर 9 के साथ। हम लेक्चर 8 तक ऑलरेडी देख चुके हैं, ठीक है। आप लेक्चर 8 तक को अच्छे से देखिए पहले, उसके बाद लेक्चर 9 को देखिए। क्या होता है, कुछ चीज़ें रिलेटेड होती है, समझने में आसान होती है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी देख चुके हैं, अब हम क्या देख रहे हैं, एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर्स, ठीक है। ये एसोसिएटिविटी फॉर इंटीजर से कुछ याद आ रहा है, एडिशन में 1.3 में देखिए जा करके, वहाँ पर भी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है एडिशन के लिए इंटीजर्स में, है ना। तो वहाँ से हम क्या करेंगे, बहुत अच्छे से जो डिस्क्राइब किया उसको शॉर्ट में यहाँ पर देख लेते हैं। क्या देखते हैं एसोसिएटिविटी में, क्या बताए थे, एसोसिएशन। एसोसिएशन मतलब कहता है कि किससे जुड़ना है, किससे हटना है, कब जुड़ना है, कब हटना है ना, मतलब जुड़ना कब है। हम इसको पहले एडिशन के लिए देखे थे, कैसे 2 + 3 + 5 है, तो इसमें क्या करते थे, 3 5 को पहले जोड़ लीजिए, या 2 + 3 + 5, ठीक है। और क्या करिए, इसको पहले जोड़ करके इससे जोड़िए, पहले इससे जोड़ करके फिर इससे जोड़िए, दोनों का आंसर सेम आता था, जो हम ऑलरेडी एडिशन में देख चुके हैं। तो हम क्या कहते थे कि इससे जब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है तो इसका मतलब हुआ कि इंटीजर्स एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, ठीक है, फॉर एडिशन, ठीक है। अब क्या है कि ऐसे बोले हैं, एनसीईआरटी में कुछ और वर्ड में लिखा होगा, है ना, दिक्कत होता है, तो सेम टू सेम वर्ड को आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं क्या है, रिलेटेड तो सेम ही होगा कि वर्ड सेम है तो सेम होगा, है ना। तो एसोसिएटिव फॉर इंटीजर, तो इसमें मल्टीप्लिकेशन के लिए पढ़ रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि 2 × -3 × -6 कर लीजिए। इसमें क्या है, पहले तो इसको जोड़ लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, या 2 × -3 है, इसको पहले मल्टीप्लाई कीजिए और फिर बाद में -6 को मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है। तो दोनों में आंसर क्या आता है हम देखते हैं, क्या आता है, 2 × इसको करते हैं तो कितना आता है, दोनों नेगेटिव इंटीजर, पॉजिटिव में आंसर आएगा 6 3 × 18, ठीक है। इसका आंसर 18 2 × 36, इसका देख लेते हैं, माइनस है, एक प्लस है तो माइनस में होगा, 3 2 × 6 × -6 माइनस माइनस प्लस, 3 6 6 × 36, यहाँ पर भी 36, यहाँ पर भी 36, कोई चेंज हुआ, कुछ नहीं चेंज हुआ। मतलब आप पहले 2 को किसी को भी गुना कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तीसरे के बाद में मल्टीप्लाई करिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है पहले 2 किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आंसर हमको हमेशा सेम आ रहा है। चाहे इसको पहले मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे करिए, या पहले क्या करिए, इस दोनों को पहले मल्टीप्लाई करिए फिर इसको करिए, मतलब किसी को भी किसी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ना है आंसर पे, है ना। तो हम इसको क्या कह रहे हैं, डज द ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, ग्रुपिंग मतलब ये जो किए हैं ग्रुपिंग, अफेक्ट द प्रोडक्ट ऑफ इंटीजर्स, यहाँ पर अलग ग्रुपिंग, यहाँ पर अलग, तो इफेक्ट कर रहा है आंसर में, कोई आंसर में इफेक्ट नहीं कर रहा है, तो नो, बिग नो, ठीक है। तो हम क्या कह लेते हैं, इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स ए बी सी ए इंटू बी इंटू सी, ठीक है, a × b × c इक्वल्स टू a × b × c, a × b × c, ठीक है। इसको आप थ्योरी में भी थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, 10 लाइक होल नंबर्स, होल नंबर्स में ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या होता है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स, द प्रोडक्ट ऑफ 3 इंटीजर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ग्रुपिंग, किसको पहले हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इस दोनों को पहले कर रहे हैं या इस दोनों को पहले कर रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ग्रुपिंग ऑफ इंटीजर्स, एंड दिस इज कॉल्ड द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। यदि आपको आता है लिखने के लिए तो ऐसे ही लिखेंगे, इसमें कोई वर्ड को छेड़छाड़ नहीं करेंगे, तो जो फुल मार्क्स है वो दिया जाएगा। यदि आप वर्ड के साथ छेड़छाड़ करेंगे, समझ में तो सबको आ जाता है, बहुत सिंपल है, ये जो याद रखने वाली चीज़ है ना वो करना है आपको, है ना, सिंपल है, समझ में आ गया होगा, लेकिन याद रखना इंपॉर्टेंट है इसमें। चलिए देखते हैं आगे, अब देखते हैं 1.5.6 क्या कह रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ऐसा लग रहा है ना कि कुछ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, बटा जा रहा है, पहले होल नंबर था 6 में, अब इंटीजर के लिए देखते हैं। तो अभी तक हम क्या देख चुके थे होल नंबर में, कि यदि 2 × 5 + 3 दिया हुआ है ऐसे, ठीक है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, एक बार 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, दूसरे बार 2 का 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान होगा क्योंकि एग्जाम दे के आए हैं आप, ठीक है, तब 7th में आए हैं, पूरा चीज़ याद होगा आपको अभी तो, ठीक है। तो क्या देखते हैं आप, 2 × 5 करते हैं, बीच में प्लस साइन लेते हैं, 2 ×
3 करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि दोनों का आंसर सेम आता है कि नहीं। चलिए इसी को पहले कर लेते हैं। जो कोष्ट में दिया है, स्मॉल ब्रैकेट में दिया है, उसको कर लेते हैं क्या, 8 कर लेते हैं। 8 2 जा 16 होता है। क्या इसका भी आंसर 16 है क्या, देख लेते हैं। 5 2 जा 10 प्लस 3 2 जा 6, दोनों का एडिशन 16 सेम है ना। ये मतलब इसको डिस्ट्रीब्यूट करके ये लिखे, मतलब दोनों सही है, मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन किए हैं वो सही है, ये दिखाना चाह रहे थे अभी तक। अब क्या था, ये होल नंबर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सबटा सारा पॉजिटिव नंबर है तो होल नंबर से संबंधित है। अब निगेटिव ले लेते हैं, इंटीजर से हो जाएगा। पॉजिटिव भी इंटीजर होता है, निगेटिव होता है। पॉजिटिव में होल नंबर ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए निगेटिव में लेके देखते हैं। जैसे कि -3 ले लीजिए इंटू 2 + 3 ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 + 3 है, इसको कर लीजिए, क्या कर लीजिए, -3 इंटू 2 कर लीजिए, प्लस में क्या कर लीजिए -3 इंटू 3 कर लीजिए। आंसर देखिए, आंसर दोनों का आता है सेम कि नहीं आता है। 3 2 5 हो जाता है एडिशन, और इस आंसर कितना आ जाएगा, एक निगेटिव है तो 15 आ जाएगा माइनस में। 3 2 जा 6 -6, 3 3 जा -9 तो -15 इसका आ गया। दोनों सेम आ गया, मतलब हमको कुछ समझ में आ रहा है कि इंटीजर्स के लिए ये वैलिड है, ठीक है। अब लीजिए कि एक माइनस लिए थे, 2 माइनस लेके एक बार चेक कर लेते हैं। जैसे कि ले लीजिए -5 इंटू -2 + 6 ले लीजिए, ठीक है। इसको डिस्ट्रीब्यूट करके कैसे लिखते हैं, -5 इंटू -2, ठीक है, प्लस में -5 इंटू 6 लिखते हैं, है ना। चलिए इसको करके पहले देखते हैं। -5 का -5 इंटू, इस दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा, +4 होगा, है ना। प्लस को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, क्योंकि प्लस तो ऑलरेडी सबको पता रहता है, ठीक है। तो इस दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा, माइनस है प्लस है, तो 1 - 1 प्लस है तो माइनस। 5 4 जा 20 माइनस में आ गया। इसको देखते हैं, माइनस माइनस प्लस, 5 2 जा 10, ठीक है, प्लस में इसका आंसर कितना आ जाता है, 1 - 1 प्लस तो -6, 5 जा 30, 10 और 30 को एडिशन करिएगा माइनस में प्लस में तो -20, आंसर सेम आ गया। मतलब इंटीजर्स के लिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है, अप्लीकेबल होता है। तो चलिए इसको थ्योराइज करके लिख लेते हैं, समझ में आ रहा होगा आपको। तो इसको लिख लीजिए, अभी जो पढ़े थे उसी के आधार पर लिखे हैं। क्या लिखे हैं, वी कैन से दैट द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स। अब ऑल्सो वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि ये होल नंबर से कंपेयर कर रहा है। होल नंबर में होता था, यहाँ पर भी हो रहा है, इसलिए ऑल्सो लिखा है, ठीक है। तो हमको इंटीजर सिर्फ लिखे हैं, क्या लिखे हैं, द डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन इज ट्रू फॉर इंटीजर्स, ठीक है। इन जनरल फॉर एनी इंटीजर्स A B C, 3 इंटीजर है, क्यों क्या लिख सकते हैं, A इंटू B + C इक्वल्स टू A इंटू B + A इंटू C, है ना। तो ये सब समझ में आ रहा होगा, खाली पढ़ाए जा रहे हैं, बोर तो नहीं हो रहे, बोर नहीं होना है, पढ़ना है सिर्फ ठीक है। हम कोशिश करेंगे कुछ आप लोग को इंटरेस्टिंग बात भी और भी बताने का, ठीक है। अभी शुरुआत है तो अभी सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान है, ठीक है। तो देखते हैं, ट्राई दिस। इसमें क्या कर रहा है ना कि जो भी पढ़ाते जा रहे हैं उसको कह रहा है टेक एटलीस्ट 5 डिफरेंट वैल्यूज फॉर ईच। तो उसको आपको करके देखना है। याद रखने का तरीका क्या है कि प्रैक्टिस करना है मैथ्स में, है ना। मैथ्स में प्रैक्टिस करेंगे तो याद ज़्यादा दिन तक रहेगा। एक बार पढ़ लेंगे, समझ में तो सारा कुछ आ रहा होगा, क्योंकि जिस तरह से पढ़ा रहे हैं वो आपको सब कुछ समझ में ईजिली आ रहा होगा। लेकिन सिर्फ समझना नहीं है, उसको ज़्यादा दिन तक कंटेन करके ध्यान रखना है उस सब चीज़ों को, तो ना आप आगे जाइएगा क्लासेस में तो याद रहेगा। अच्छा 7th में ये पढ़े थे, है ना। तो बार बार करिएगा तभी आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। अब देख लेते हैं ट्राई दिस का। ट्राई दिस में क्या कह रहा है, पेज नंबर 18 पे ही है। क्या है कि 4 इंटू 3 माइनस, अभी तक क्या पढ़े थे, यहाँ पर प्लस होता था, है ना। तो यहाँ पर आप माइनस दे दिया है, 4 इंटू 3 - 8, ठीक है। इसको क्या कर लिए, 4 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 8 कर लिए। क्या सही है, ये बैठ रहा है, देख लेते हैं एक बार। क्या कि 4 इंटू 3 - 8 -5, तो -1 प्लस तो -20। इधर क्या है, 4 3 जा 12 -8 4 जा
32, इसका आंसर -20। दोनों सेम आ रहा है, यानी कि ये भी प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। एक नहीं, दो नहीं, 5 नहीं, 10 देख के देखिए, कोशिश करिए कि सेम ही आ रहा हो कि नहीं आ रहा होगा। ठीक है, अब इंटीजर पे देख लेते हैं। इंटीजर कर लीजिए, -4 ले लीजिए। ठीक है, और इंटू कर दीजिए 5 - 2 कर दीजिए। ठीक है ठीक है, इसको क्या करेंगे, -4 × 5 करेंगे। ठीक है, बीच में माइनस रखेंगे, -4 इंटू माइनस, तो इसका वाला माइनस था, इसका -4 × 2 रखेंगे, है ना। ठीक है, क्या किए, -4 × 5, -4 × 5, ये वाला माइनस ये रहा। इसके बाद क्या है, -4 × 2, -4 × 2, मतलब ये हो गया कि 5 अलग है, 2 अलग है, ये माइनस साइन, ये अलग माइनस साइन है, मतलब वहाँ जो प्लस था ये माइनस है, ये माइनस यहाँ आ जाता है। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, सोल्व करके देखते हैं। -4 × 5 - 2 3, इसका आंसर -12। इसका आंसर कितना हो जाएगा, -4 × 5 -20, इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस में है। इसका आंसर हो जाता है 4 2 जा 8 -8, तो -20 माइनस माइनस +8, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, -12। सेम है, तो हो गया कि इंटीजर्स पे भी ये वैलिड है। वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो ये देख रहे हैं, तो इसको थ्योरलाइज कर लेते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको, इन जनरल फॉर एनी 3 इंटीजर्स a b c, यानी कि 2 × 5 - 2 होगा। ठीक है, मान लीजिए माइनस यहाँ पर भी है, तो a हो गया ये, b हो गया 5, a हो गया -2, b हो गया 5, c हो गया 2, -2 नहीं 2, ये माइनस इसका वाला माइनस है। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, a × b, मतलब -2 × 5 लिख सकते हैं। ठीक है, और ये वाला माइनस यहाँ आ जाता है, माइनस फिर से क्या आता है, -2 × 2। ठीक है, तो ये हो गया, समझ में आ रहा होगा। ए क्या है, -2, बी 5, सी 2, -2 नहीं, ये माइनस यहाँ पर आ जाता है, इसलिए ये प्लस में है। ठीक है, तो इसको इस तरह से करते हैं, -2 × 5, -2 × 5, -2 × 2, -2 × 2। ठीक है, इसका दोनों का आंसर हम चेक किए भी हैं, सही भी आता है। तो इन जनरल इसको इस तरह से याद रखेंगे। क्या होता है कि ये सब इसलिए पढ़ाया जा रहा है ताकि क्या हो, एडिशन पढ़े वो सिंपल हो जाए, इसलिए पढ़ रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन का इतना प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं ताकि मेरा मल्टीप्लिकेशन जब आगे क्लास में जाएंगे तो ये सब हो जाएगा बेसिक। अगले क्लासेस में क्या हो जाएगा, ये सब बेसिक हो जाएगा मेरे लिए, मतलब इस सब को कोई नहीं बताएगा, अभी बता रहे हैं, अभी समझना है। बाद में इस सब का कोई विशेष बताने वाला वैल्यू नहीं रहता है, वो इंट्रिंसिक है कि आपको सब कुछ पता होगा। तो अभी अच्छे से देख लेंगे तो आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगा कि यार क्या था, है ना। तभी अच्छे से देख लेते हैं। अब क्या है कि सिंप्लीफाई कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन को, तो हम इस सबको मिटा दे रहे हैं, इसको सिर्फ रहने दे रहे हैं। अब देखते हैं 1.5.7 मेकिंग मल्टीप्लिकेशन ईजियर। ठीक है, इजी कैसे करेंगे, जो अभी तक पढ़े थे बस उसका यूज कर लेंगे, समझ जाएंगे तो बस इजी हो जाएगा। कैसे, अभी देखिए इसको यदि मल्टीप्लाई करते हैं, -25, 37, 4 एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बहुत इजी तरीके से। कैसे, यदि हम नॉर्मली करने लगे 25 × 37 तो करेंगे 1-1.5-2 मिनट लग जाएगा, फिर इसको 4 से करेंगे फिर से 1 मिनट लग जाएगा। तो इसको सिंप्लीफाई कैसे करना है, क्या पढ़े थे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव में क्या था, कम्यूट करता था, इधर से उधर उधर से इधर। अब देखिए कि हमको इजी कैसे हो सकता है कम्यूट करके। 4 को यदि हम 25 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको क्या होता है, थोड़ा सा इजी लगता है। 25 × 2 450 होता है, 25 × 4 100 होता है। इजी हो गया, क्या हो गया, कम्यूट कर लिए, इसको इधर कर लिए, यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या पढ़े थे कि आंसर में कोई चेंज नहीं होता है। यदि हम इसको पहले जोड़ मल्टीप्लाई कर दें और किसी पहले वाले को बाद में मल्टीप्लाई कर लें, कोई फर्क नहीं पड़ा है, तो इस दोनों को मल्टीप्लिकेशन पहले कर लेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या पढ़े थे कि ऐसे, है ना, इस दोनों को पहले करेंगे, इसको बाद में करेंगे। तो कौन कौन सा प्रॉपर्टी यूज हो गया, कम्यूटेटिव, कम्यूट, इधर से उधर उधर से इधर, इधर था इधर आ गया, ये बीच में था इधर भाग गया, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। अब इस दोनों को पहले देख रहे हैं, 25 4 को पहले देख रहे हैं, 37 को बाद में मल्टीप्लाई करेंगे, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इजी। 25 चौका 100, 25 4 जा 100, माइनस है तो माइनस, इंटू 37 इजी। 100 टाइम्स करना है 37 का, तो
इजी हो गया। इसी तरह से हम क्या करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन को इजी तरीके से सोल्व कर लेते हैं। आपको कोई भी दिया होगा, दो प्रॉपर्टी यूज होता था वो भी बता दिए। 16 इंटू 12 है, देखिए दूसरा क्या है 16 इंटू 12। इसको किस प्रकार कर सकते हैं, हमको क्या करना है कि दोनों में देखना है कि इजी वे में जीरो के पास यानी कि 20 30 मतलब जीरो वाले कंटेनिंग नंबर के पास कैसे आ सकते हैं। यहाँ पर देखिए 10 थोड़ा दूर दिख रहा है, 20 भी थोड़ा 4 दूर है, यहाँ पर क्या है 10 2 ही दूर है, मतलब इसको हमको अलग करना है। कैसे करना है, 16 इंटू 10 प्लस 2 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अभी हम जस्ट क्या पढ़े थे, इसको कैसे करते हैं 16 इंटू 10 यहाँ वाला प्लस यहाँ 16 इंटू 2 कर सकते हैं। ये क्या हो गया 160 प्लस 32 तो कितना हो गया 192। यदि ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, हम किस तरह सीखे होंगे, ऐसे करके 6 2 जा 12 ऐसे कर करेंगे तो इसमें 1 से 1.5 मिनट लग सकता है। इसमें कैसे लग सकता है, उसका आधा समय में हो जाएगा, है ना। सिंपल लग रहा होगा। इस तरह से हम यदि हमको याद रख, लेकिन क्या है ना कि याद रखना पड़ेगा कि इस तरह से कर सकते हैं। यदि याद नहीं रहेगा तो हमको ये सब भी टफ लगेगा कि यार क्या था। तो याद रखेंगे, जरूरी है आपके लिए। अभी तो आप 7th में हैं, 10th तक तो मारपीट के पढ़ा ही लिया जाएगा, तो 10th तक तो पढ़ना ही है, तो इसको अच्छे से समझ के क्यों नहीं पढ़े, ठीक है। तो देखिए इसको अगला देख लेते हैं, क्या है -23 इंटू 48 होता है ना। नहीं पढ़ते हैं तो थोड़ा बहुत कुटाई भी होता है, तो उसको नहीं होने देना है, ठीक है। उस टाइम का यूज कुछ और में गाने डांस करने समय लगाना है, मार कुटाई से ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो -23 इंटू 48 कर लेते हैं। क्या देखते हैं 48 के पास 50 है जीरो वाला, 23 3 पीछे जाएंगे तो 20, 7 आगे जाएंगे तो यहाँ पर 2 ही है, तो जो ईजिली मिल रहा है उसके पास जाते हैं। क्या देखते हैं -23 इंटू 50 -2 कर सकते हैं। अभी हम क्या देखे थे ट्राई डीज वाला में माइनस बीच में रहता है, 23 इंटू 50, ठीक है, ये हो गया। और माइनस का माइनस -23 इंटू 2। अब क्या दिख रहे हैं 23 इंटू 50 कितना हो जाएगा, मान लीजिए 100 टाइम्स कर देंगे 2300 का हाफ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 22 कर लीजिए, 22 का 11 हो जाएगा, 100 और बढ़ा है उसका आधा कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो हो गया, है ना। ये माइनस में होगा, माइनस ऑफ क्या है फिर से 23 इंटू 2। अब क्या है कि आपको पहाड़ा भी याद करना है 1 से 30 तक, 1 से 10 20 तक तो सबको याद रहता है, लेकिन आपको 1 से 30 तक एकदम याद रहना चाहिए अभी से। क्या होगा ना कंपटीशन में जरूरत तो पड़ेगा ही पड़ेगा, उस समय सोचेंगे तब का तब देखा जाएगा, तो याद नहीं रहता है। याद रहेगा भी तो ध्यान रहेगा गलत तो नहीं कुछ कर रहे हैं, कंपटीशन में 1-1 मार्क्स के लिए खेला होता है, तो तब का तब नहीं देखना, अभी देखना है। स्क्वायर भी याद कर लीजिए 1 से 30 तक का, क्यूब भी याद कर लीजिए 1 से 30 तक का। स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, ये सब याद रख लेना है 30 तक का, सब कुछ 30 तक का एटलीस्ट याद रख लीजिए, ठीक है। इसको देखते हैं 23 2 जा 46 हो जाता है, माइनस माइनस है प्लस हो जाएगा 46, माइनस ऑफ 1150। इसमें से घटाना हमको इजी लग रहा है, 50 में से 46 गिर जाएगा तो 4 हो जाएगा आंसर, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं। देखिए 19 नंबर जो पेज पे और भी एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं उसको आप खुद से सोल्व करिएगा, सेम है, ठीक है। अब हम देखते हैं 20वां पेज नंबर पे एग्जाम्पल 4। वैसे तो लग रहा था थ्योरी देख के कि बहुत अच्छा क्वेश्चन होगा, लेकिन बहुत सिंपल है। देखिए क्या कह रहा है कि एक एग्जाम हो रहा है, उसमें टोटल 15 क्वेश्चंस हैं। यदि आप किसी भी क्वेश्चन को सही करते हैं तो प्रत्येक सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाते हैं। यदि आप किसी को भी गलत करते हैं तो -2 मार्क्स, यानी कि 2 मार्क्स काट लिया जाता है, ठीक है। गुरप्रीत है क्या क्या सभी क्वेश्चंस का आंसर दिया, मतलब 15 क्वेश्चंस का आंसर दिया। इसमें से क्या हुए, इसके 9 क्वेश्चंस करेक्ट हुए। इसमें से और क्या हुआ 9 करेक्ट हुए तो गलत कितने हुए 15 - 9 तो 6 कैसे आया 15 - 9 इक्वल्स टू 6 इनकरेक्ट है। अब क्या होगा, ये क्या है इनकरेक्ट जो किए हैं उसमें मार्क्स कटेगा, 9 करेक्ट किए हैं उसमें मार्क्स मिलेगा। मिला कितना 9 × 4,
9 इंटू 4 मिला है, कटा कितना 6 इंटू 2, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेशन कितना होता है 36, इसका कितना होता है 12। फुल मार्क्स कितना आया इसको, फुल मार्क्स गुरप्रीत को कितना आया 36 माइनस 12 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 24 मार्क्स मिला। सेकंड देख लेते हैं इसका। गुरप्रीत का फ्रेंड क्या करता है 5 क्वेश्चंस को सही करके आता है। टोटल किस क्वेश्चंस कितने हैं 15 क्वेश्चंस हैं, 5 को करेक्ट किया है, ठीक है। इनकरेक्ट कितना किया है 10 माइनस 5, सॉरी 15 माइनस 5, टोटल 15 है तो 15 में से 5 करेक्ट है, इनकरेक्ट कितना होगा 10 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो करेक्ट के लिए कितना मार्क्स मिलेगा, टोटल 5 के लिए प्रत्येक में 4-4 मिलेगा, तो 20 हो गया इसको प्लस में। 10 इनकरेक्ट है तो 10 इनकरेक्ट के लिए 2 मार्क्स समय से कटेगा, तो 20 हो गया। जितना अर्जित पाया उतना घटाया, मतलब कि जितना सही आंसर से मार्क्स आया उतना ही गलत क्वेश्चन को इनकरेक्ट करने से कटा, तो टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल मार्क्स इक्वल्स टू 20 माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सिंपल है, सिंपल लग रहा होगा। एग्जाम्पल 5 देखिए, 20 नंबर पेज पे है। क्या कह रहा है कि ये जमीन है, ठीक है, समतल है, उसके ऊपर हम पॉजिटिव लेते हैं तो नीचे को निगेटिव ले रहे हैं, ठीक है। यह एक माइन है, मान लीजिए यह एक माइन है। इसमें क्या कह रहा है एक एलिवेटर है, आदमी आता जाता है, ठीक है। तो एलिवेटर पे क्या हो रहा है कि ये एलिवेटर 5 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 5 मीटर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो 1 घंटे में कितना नीचे चला जाएगा, ठीक है। 1 घंटे में हमको कितना मिनट होता है 60 मिनट होता है, पता है हमको। 1 मिनट में कितना जाता है 5 मीटर, ठीक है। तो 60 मिनट में कितना जाएगा, 60 मिनट में कितना जाएगा, 1 में 5 तो 60 में 60 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा 300 मीटर। 300 मीटर क्या नीचे, यदि डाउन फ्रॉम द ग्राउंड, या नहीं तो सिर्फ इसको -300 मीटर लिख देने से आपका काम बन जाता है। क्या, क्योंकि माइनस हमको ये क्वेश्चन ही दिया है, मतलब इसको ऑलरेडी पता है कि माइनस मतलब ग्राउंड से नीचे है, ठीक है। तो आप 2 क्वेश्चन लिख लीजिए, डाउन है या तो ये भी सही आंसर है, ये भी सही आंसर है। यदि ये लिख रहे हैं तो डाउन लिखना जरूरी है, निगेटिव नहीं लगा रहे तो निगेटिव लगा रहे हैं तो आपका आंसर ऐसे ही सही है। मीटर लगाना जरूरी है, यूनिट दिखाना जरूरी है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं इसी का। दूसरा क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि ये जमीन का तल है, इससे 15 मीटर ऊपर एलिवेटर है, अब ये नीचे आना शुरू होता है। 15 मीटर ऊपर है तब ये आना शुरू होता है। सेम कंडीशन है, 5 मीटर पर मिनट के हिसाब से ये नीचे आता है, ठीक है। तो 45 मिनट में ये कितना नीचे होगा, ठीक है। अब क्या देखते हैं कि 45 मिनट में कितना होगा, 5 मीटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में कितना 5 मीटर, ठीक है। तो 45 मिनट में कितना हो जाएगा 45 इंटू 5 मीटर, यानी कितना हो जाएगा। अब क्या देखे थे अभी हम 50 माइनस 5 कर देंगे तो क्या हो जाएगा 45 इंटू 5 देखे थे। क्या देखे थे, समझ में आ रहा होगा क्या बोलना चाह रहे। 45 को नियरेस्ट बाय 0 में बदल लेंगे, 5 कर देंगे, तो ये तो यही है, मेरा मल्टीप्लिकेशन सिंपल हो जाएगा। 50 इंटू 5 50 इंटू 5 250 माइनस 25 मीटर इक्वल्स टू 225 मीटर, है ना। अब क्या है 225 कहाँ से कहाँ तक है, यहाँ से 225 यहाँ तक है, लेकिन हमको डाउन कितना है, ये 15 मीटर तो यहाँ तक है, तो डाउन कितना हुआ 15 मीटर को इसमें से घटा देंगे। मतलब यदि हम 225 जो आंसर आया उसमें से 15 मीटर को क्या करेंगे घटा देंगे तो कितना आ जाएगा मेरा 210 आ जाएगा, है ना, 210 मीटर आ जाएगा। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक, मतलब कि जो ये जो एरिया है, समतल भूमि है, जमीन है, उससे नीचे कितना आ जाएगा मेरा ये वाला पार्ट, मतलब हो गया कि टोटल 225 है, उसमें से 15 घटा दिए तो 210, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना आ जाएगा मेरा 210 मीटर आ जाएगा। क्लियर है सबको। तो उम्मीद करते हैं कि सब कुछ समझ में आया होगा, है ना। नहीं आया तो दोबारा देखिए, जल्दी जल्दी में फास्ट करके वीडियो को देखिए, समझिए।
नहीं समझ में आता है फिर से देखिए, है ना। वैसे तो आप लोग से उम्मीद करते हैं कि एक बार में सब कुछ समझ में अच्छे से आया होगा। क्यों? आप लोग नए जनरेशन के लोग हैं, जल्दी सब कुछ समझ लेते हैं, है ना। कोई दिक्कत हो तो एक शायरी उसके लिए, क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा, क्यों डरते हो ज़िंदगी में क्या होगा, जो भी होगा तजुर्बा ही होगा, कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, समझते रहेंगे, वो तजुर्बा होगा मेरा कि कुछ ना कुछ हमको आ रहा है, समझ रहे हैं तो उसका तजुर्बा आ रहा है। तो चलिए इसी पॉजिटिव थॉट के साथ हम इस लेक्चर का अंत करते हैं। लेक्चर नंबर 10 में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए वीडियोज़ को एंजॉय करिए, लेक्चर 1 से 9 तक अच्छे से देखिए। फिर से हम लेक्चर 10 में एक्सरसाइज के साथ आते हैं, ठीक है। आपका वीडियो देखने के लिए अब तक बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।